पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी डिजिटल मीडिया भारत के लिए सिक्योरिटी का मसला बन गया जनाब। इंडिया ने पहले पाकिस्तानी एनालिस्ट को अपने चैनल्स को बैन किया। कौन कौन से चैनल्स हैं जिनको बंद किया क्या? जो 16 की लिस्ट है जरा मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। वो कौन सा मवाद था जो इन डिजिटल चैनल्स के ऊपर, इन मेन स्ट्रीम मीडिया के जो यूट्यूब चैनल है वहां पर दिखाया जा रहा। भारत के अपने अंदर एक सिविल वॉर की सूरत हाल पैदा हो गई। अब सारी चीजें उनके अपने गले पड़ती जा रही हैं। डरोने ख्वाब आ रहे हैं कि हम कर क्या बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी डिजिटल मीडिया भारत के लिए सिक्योरिटी का मसला बन गया जनाब। भारतीय हुकूमत परेशान है। पाकिस्तान के कई यूट्यूब चैनल्स, कई मेन स्ट्रीम मीडिया के जो वेब पेजेस थे उनको इंडिया में ब्लॉक कर दिया गया। वजह बताई गई है कि भारतीय कौमी सलामती के लिए टीवी चैनल्स, ये जनाब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स खतरा है। वो कौन सा मवाद था जो इन डिजिटल चैनल्स के ऊपर, इन मेन स्ट्रीम मीडिया के जो यूट्यूब चैनल से वहां पर दिखाया जा रहा था, जो भारतीयों को बहुत ज्यादा चुभ रहा था? क्योंकि जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, दुनिया ने उसको बाय नहीं किया, दुनिया ने उसको मुस्तरद कर दिया। इस बार जो भारत करना चाह रहा था, जो उसके अज़ाइम थे, वो पूरे नहीं हुए। और जो विद इन इंडिया जो रैशनल वॉइसेस थी, जो अच्छे चेहरे थे, जो अच्छा बोलने वाले लोग थे, जो हक और सच की बात कर रहे थे, मोदी और गोदी मीडिया में तो उनको जगह नहीं मिल रही थी। लेकिन जो हमारा डिजिटल मीडिया था, मेन स्ट्रीम मीडिया था, हम लोग चैनल्स पे बैठकर मैराथन कवरेजेस कर रहे थे, मैराथन ट्रांसमिशंस कर रहे थे, सिचुएशन रूम्स कर रहे थे। वो आवाज़ें जो इंडिया में दबाई जा रही थी, दुनिया के सामने हम लोगों ने पेश की। ये वजह बनी जनाब कि इंडिया ने पहले पाकिस्तानी एनालिस्ट को अपने चैनल्स को बैन किया, या फिर ऐसे लोगों को बुलाया गया जो बीच की बात कर रहे थे, खुलकर नहीं बोल रहे थे। और फिर ये कहा गया अपोजिशन पार्टीज को लोगों को बुलाया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो अपोजिशन पार्टीज थी, पूरी भारी जो 25 करोड़ पाकिस्तानी है, वो यकजा नजर आए। इस पूरे मामले में एक पेज पे नजर आए। भारत में जो तकसीम थी, वो तकसीम इतनी बढ़ गई कि दुनिया भर से सिखों ने कहा जी हम आपके साथ नहीं है। 2 करोड़ सिख अलहदा हो गए। उन्होंने कहा जब आप इंडियन पंजाब से पाकिस्तान के रास्ते कुछ करना चाहेंगे तो हम आपको नहीं करने देंगे। 1 करोड़ 20 लाख कश्मीरी जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। तो भारत के अपने अंदर एक सिविल वॉर की सूरत हाल पैदा हो गई। अब सारी चीजें उनके अपने गले पड़ती जा रही हैं। अब मैं आपको तफसीलात बताता हूँ कि वो कौन कौन से चैनल्स हैं जिनको बंद किया क्या, कौन कौन से वो इंडिविजुअल्स हैं जिनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की कि डेफिनेटली ये दबेगी तो नहीं। वीपीएन बहुत से तरीके मौजूद है, जो सुनने वाले जो सुनना चाहते हैं वो डेफिनेटली सुन लेंगे। ये 16 जनाब अब तक का जो फिगर बताया जा रहा है, बल्कि इसमें कुछ और भी लोग ऐड हो चुके हैं। चलिए जो 16 की लिस्ट है जरा मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, डेफिनेटली आप तक अभी तक पहुंच चुकी होगी। डॉन न्यूज़ है, इरशाद भट्टी साहब है, समा टीवी है, ARY न्यूज़ है, बॉल टीवी है, रफ्तार डिजिटल प्लेटफॉर्म है, दी पाकिस्तान रेफरेंस है, जियो टीवी है, समा स्पोर्ट्स खेलों से भी खतरा है, GNN है, उजैर क्रिकेट से भी खतरा है। आपको मालूम ही है पैसे कितना डरते हैं। अच्छा, उमर चीवा साहब है, आसमा शिराजी साहिबा है, मुनीब फारूक है, सुनो न्यूज़ है और राजी नामा है। जनाब ये वो प्लेटफॉर्म है 16 जिनको ब्लॉक किया गया है इंडिया में। अब जरा हम आपको बताते हैं कि गोदी मीडिया तो दुनिया को झूठ बोल रहा था, गलत चीजें दिखा रहा था। उनके अपने लोग इंडिया के अंदर से जो आवाजें उठ रही हैं, जो हकीकत पसंद लोग हैं, जिनको अदराक है अपनी कैपेसिटी, अपनी कैपेबिलिटी का, उनको मालूम था कि ये बॉलीवुड नहीं है, ये आपने जो बयानात, कोई मूवी नहीं बन रही, कोई वेब सीरीज नहीं बन रही, उसके अंदर इतना इश्तियाल, इतनी 2 नंबरियाँ, आवाम को जनाब मुसलमान मुखालिफ जज्बात भड़का कर वोट लेना, ये सारी चीज़ें, तो लिहाजा जो आप सोच रहे हैं ये नहीं चल पाएगी, इस बार नहीं बिक पाएगा। ये हम आपको सुनवाते हैं। हमने अपने सिचुएशन रूम में, हम टीवी जो हमारी ट्रांसमिशन थी उसमें साबका एक कोर कमांडर जो कश्मीर में भी खिदमत दे चुके थे, उनका हमने एक क्लिप चलाया, आपको बताते हैं, जरा सुन लेना क्या कह रहे थे वो। इंडिया में भी कुछ ऐसे ब्रेन मौजूद है, ऐसे लोग मौजूद है जिनको मालूम है कि उनकी कैपेसिटी कितनी है, कैपेबिलिटी कितनी है और किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ वो कुछ कर सकते नहीं कर सकते। इंडियन एक साबिक कोर कमांडर वो क्या कह रहे हैं ये भी आपके सामने रखते हैं। We do not have the technological edge that is required. We do not have that kind of technological edge either in missile power or in drones or in air power or in terms of even our naval power. ये आपने सुन लिया जनाब, इस तरह की वॉइसेस थी, इस तरह लोग बता रहे थे, जो एक्सपर्ट्स थे, जिनको मालूम था ग्राउंड पे क्या सूरत हाल है। आपने इसराइल को दावत दे ली, आपने सारा एडवेंचर करने की कोशिश कर ली, लेकिन पहले भी बाजी में करते रहे हैं। पहले भी इसराइल अपने सहराओं में वहां पे पूरी समहाउ नक्शे बनाता रहा, पाकिस्तान के एटॉमिक जो सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय करने की प्लानिंग करता रहा। ये तो हम क्या में पाकिस्तान के बाद से ही सारी की सारी चीजें देख रहे हैं। ये हमारे अजलीज दुश्मन है पाकिस्तान के, तो कर कुछ नहीं पाए, कोशिशें करते हैं तो। लेकिन इंडिया में जो लोग मौजूद हैं, जो मतलब एक्सपर्ट्स हैं, जिनको मालूम है कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, उनको वहां पे अब उनकी आवाज दबा दी गई, उनको जगह नहीं मिली। तो हम लोगों ने जब उनको जगह दी तो ये कसूर था पाकिस्तानी मीडिया का। ये सिर्फ यही नहीं, दुनिया भर में जो सिख कम्युनिटी जो है
वो भी इसी तरह की बातें कर रही है, वो भी खालिस्तान मांग रही है, वहाँ पे नागालैंड है, वहाँ पे जो मगरबी बंगाल है, कर्नाटक की हुकूमत है, मतलब मुश्किलात है मोदी के लिए वहाँ पे खासी। अब वो जब पाकिस्तानी मीडिया ने, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने, पाकिस्तानी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने दुनिया को दिखाना शुरू की, दुनिया तक पहुँचाना शुरू की, तो एक मसला बन गया। वो जो वॉइसेस वहाँ पे दबी हुई थी वो दुनिया के सामने पाकिस्तान के ज़रिए, इन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए दुनिया को जाने लगी, तो मोदी सरकार के लिए मसला बन गया। तो इसलिए ये सारे के सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनको ब्लॉक किया गया। बल्कि ये तो 16 है, मैं तो हज़ारों की तादाद में यहाँ पे देख रहा हूँ पाकिस्तान में इस तरह का कंटेंट आ रहा है जो इंडियंस को डरा रहा है, जो उनके लिए एक नाइटमेयर बन चुका है। उनको मतलब कि डरावने ख्वाब आ रहे हैं कि हम कर क्या बैठे हैं। इसके साथ साथ वहाँ अंदर से जो आवाज़ें उठ रही हैं, जो एक आम इंडियन इस तरह की डिमांड कर रहा है कि अमित शाह साहब आप घर जाएं, मोदी साहब आप घर जाएं, ये बार बार ड्रामे करना बंद करें। 2014 से आपने ड्रामा लगा रखा है कि मुसलमानों की से हमें डराएं, हमारा वोट ले लें, मुसलमान मुखालिफ जज्बात जो है वो उजागर करें। बल्कि एक नौजवान, मैं बड़ा उसको कहने के एडमायर करूंगा, उसका क्लिप इंडियन जो है, इंडियन से ही वो बहुत ज़्यादा वायरल कर रखा है। वो कह रहा है अखंड भारत की बात कर रहे हैं, वो कह रहा है अभी तो 20% है, अभी तो 20% मुसलमान तुमसे नहीं संभल रहे। अखंड भारत में पाकिस्तानी मुसलमान 25 करोड़ आ जाएंगे, अफगानी आ जाएंगे, बांग्लादेशी आ जाएंगे, तो जब इतने ज़्यादा मुसलमान हो जाएंगे तो उनको कैसे संभालोगे। हालांकि वहाँ पे जो मुसलमान हैं, इंडियन मुसलमान हैं, बड़े अच्छे से अपनी ज़िंदगी उस मुल्क के अंदर गुजार रहे हैं, बल्कि उस मुल्क की तरक्की में, उस मुल्क की बका में, उस मुल्क की को स्ट्रेंथन करने में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। हम उनको एडमायर करेंगे, अपने वतन के साथ जो उनकी मोहब्बत है, जो वहाँ पे रह रहे हैं, डेफिनेटली उनको करना चाहिए। साथ साथ जो आपने इकदाम लिए, जो आपने उसी टाइम जो 5 से 6 फौरी तौर पे इकदाम दिए, उसके बाद भी जो आपके लिए सिचुएशन पैदा होगी, आपने जनाब वो खवातीन जो पाकिस्तान में शादी होकर आई हैं, वो अपने रिलेटिव्स को मिलने इंडिया गई हैं, आप उनको नहीं आने दे रहे, उनको आपने बॉर्डर पे रोका हुआ है, उनकी आहो बका भी हमने लोगों तक पहुंचाई। तो ये वो सारे फैक्टर्स थे। साथ साथ जो वो कह लें कि प्रोपोगेंडा था, हर प्रोपोगेंडा हमने बेनकाब किया। कल मैं एक इंडियन चैनल देख रहा, वहाँ पे बताया जाए पाकिस्तान फौज के जनरल्स मुल्क छोड़ के चले गए, पाकिस्तान फौज के साबका जर्नैल मुल्क छोड़ के चले गए। तो एक जनरल साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद थे, तो ये जरा उनको जरा देखें, जरा ये ट्रांसमिशन का ये पार्ट भी आपके सामने रख देते हैं। मैं आज चैनल देख रहा था, मुदब्बिर साहब, एक इंडियन चैनल के मुताबिक जो क्लिप था, जनरल साहब जो है मुल्क से फरार हो चुके हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तानी जर्नैल जो है मुल्क छोड़ के चले गए हैं मौजूदा। जनरल साहब हमारे साहब स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ। ये आप देख ले, हर चीज़ का जवाब बर वक्त तुर्की बा तुर्की, जिस तरह रियासत पाकिस्तान ने हर चीज़ का जवाब तुर्की बा तुर्की दिया, इस तरह पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया हो, पाकिस्तान का डिजिटल मीडिया हो, पाकिस्तान के इनफरादी जो यूट्यूबर्स हैं, पॉडकास्टर हैं, उन्होंने जनाब इस बार बड़ा टफ टाइम दिया इंडियंस को। तो डैट्स वाई कि हमारा जो मीडिया है वो इंडिया के लिए कौमी सलामती का मसला बन चुका है, और ये चीज़ अभी बढ़ेगी, ये चीज़ आगे जाएगी। आइंदा चंद रोज़ में आप देखेंगे मज़ीद आवाज़ें भी दबाने की कोशिश होगी, मज़ीद जो इस तरह की रैशनल वॉइसेस है उनको उनका गला घोंटने की जो है कोशिश होगी पाकिस्तान से। इंडिया से तो आप ऑलमोस्ट उन लोगों को बेचारों को दबा ही चुके हैं। जो बोलता है शाम में उसके घर पे जाके रेड कर देते हैं, किसी का घर मसमार कर देते हैं, रुकने पार्लियामेंट को ही आप उठा के ले जाते हैं। लेकिन जो इंडियन हमारे दोस्त सुनना चाहते हैं, जिन अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया, VPN IT में आप लोग बड़ा अच्छा काम करते हैं, VPN आपके पास है, सुने आसमा शिराजी को, सुने इरशाद भट्टी साहब को, सुने जियो TV देखें, सुनो TV देखें, बोल देखें, हम TV देखें, जो TV चैनल आप देखना चाहते हैं, समा देखें, मतलब जो TV चैनल आपको अच्छी चीज़ें पहुंचा रहा है आप उसको इजीली कैच कर सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी इंडिया, अब क्या कहूँ कि हालात यहाँ तक आ चुके हैं कि पाकिस्तान का जो मीडिया है वो इंडिया की कौमी सलामती के लिए मसला बन चुका है। थैंक यू सो मच।